नमस्कार दोस्तों, मेरी बात आपके साथ एक और अंक में आपका स्वागत है। आज बात होगी कोरोना काल की धार्मिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू संस्कृति में टीका तिलक क्यों लगाते हैं। आखिर ऐसी क्या संस्कृति है हमारी कि टीके के ऊपर कच्चे चावल लगाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना है ही नहीं। चलिए इसकी भी बात होगी। आज गणेश चतुर्थी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। हमारी संस्कृति में ऐसा बताया गया है कि आज के दिन ही गणेश जी का जन्म हुआ था। आज के दिन हम घरों में, मंदिर पे, चौराहे पे गणेश जी को स्थापित करते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा और अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। लेकिन कोरोना काल में ये सब नहीं हो पा रहा। बड़ी मूर्तियों के बिक्री पर रोक है, विसर्जन पर रोक है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही गणेश जी का उत्सव मनाना। दोस्तों, अब जैन समाज के पर्युषण महापर्व की शुरुआत हो रही है, लेकिन मंदिर में सिर्फ दर्शन के लिए ही खुले रहेंगे। धार्मिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा, किसी मंदिर में भीड़ नहीं लगेगी। ये भी कोरोना की वजह से हो रहा है। मुहर्रम शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार जियारत के लिए न तो ताजिए रखे जाएंगे और न ही कोई जुलूस निकलेगा। ये भी कोरोना की वजह से हो रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना है ही नहीं। सरकार प्रचार कर रही है, स्वास्थ्य विभाग केवल मनमानी कर रहा है और लूट के लिए कोरोना से डराया जा रहा है। यह है आपकी सोच। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,878 कोरोना पॉजिटिव रोगी हो गए। ये आंकड़ा अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है। इससे पहले 50-55 हज़ार ही पॉजिटिव होते थे, लेकिन अब 69,878 हो गए। दोस्तों, अभी तक 29,79,562 कोरोना के मरीज पूरे भारत में हो चुके हैं और ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 22,23,202 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 6,99,868 पूरे भारत में एक्टिव रोगी हैं। लेकिन एक दुखद आंकड़ा भी है और जो रोज बढ़ जाता है, मौतों का आंकड़ा, कोरोना से मौतों का आंकड़ा। अभी तक पूरे देश में 55,950 लोग कोरोना से मौत हो गई है। फिरोजाबाद की आइए बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 33 कोरोना के पॉजिटिव मरीज और मिल गए। अब ये संख्या बढ़कर 1171 हो गई। अभी तक का ये भी सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जिनको ठीक किया है उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। 921 कोरोना पॉजिटिव थे, ये ठीक होकर अपने घर चले गए। अभी तक जिले में 160 एक्टिव रोगी हैं जो जिले में इलाज करा रहे हैं, और जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं वो 33 रोगी हैं जो अन्य जगह पर इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, WHO की एक और शोध आया है जिसमें ये बताया गया है जो पॉजिटिव रोगी थे और जो ठीक होकर बाद में नेगेटिव हो गए, उसमें 93% एंटीबॉडीज़ 28 से 40 दिन में ख़त्म हो गई। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 40 दिन के बीत जाने के बाद वो रोगी दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं या उनके पॉजिटिव होने की उम्मीद, संभावना ज़्यादा है। सिर्फ कोरोना का बचाव और कोरोना से सावधानी ही सब कुछ है।
कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई अभी तक टीका नहीं है और पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज भी नहीं है। और फिर भी आप ये प्रचार करें कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, अब इससे कोरोना से हट के एक बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में टीके का क्या महत्व है, क्यों तिलक लगाया जाता है? तिलक लगाने का संस्कृति में, वेद पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब भी टीका लगाया जाता है किसी भी चीज़ का, मैं आपको बताऊंगा, इससे मन को शांति और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। चावल ही लगाए जाते हैं कच्चे टीके के ऊपर। चावल का अर्थ है कि इससे शुद्धता और पवित्रता मिलती है, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में चावल को शुद्ध, अच्छा, प्रतीकात्मक माना गया है। चावल लगाने से एक और चीज़ होती है कि आसपास कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो सकारात्मक में बदल जाती है। दोस्तों, कई तरह से टीके लगाए जाते हैं। रोली लाल चंदन का टीका लगाया जाता है। बताया जाता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा होती है। हल्दी का टीका लगाया जाता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह हमेशा फ़ायदेमंद है, चाहे हल्दी आप दूध में मिला के पिएं, और कोरोना काल में तो हल्दी रामबाण सिद्ध हो रही है। चंदन का टीका लगाया जाता है। इससे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक पदार्थ बनता है जो बहुत लाभकारी है हमारी बॉडी और हमारी शांति भाव को बढ़ाने के लिए। इससे उग्र ग्रह भी शांत होते हैं। भस्म और राख का भी टीका लगाते हैं। ज़्यादातर संत लोग, पूजा पाठ में तल्लीन लोग राख या भस्म का टीका लगाते हैं। इससे मन की अशुद्धियां दूर होती हैं, मन में स्वस्थ विचार आते हैं। दोस्तों, मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि टीके भी अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरह से क्यों लगाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना की बात, जो लोग भी ये प्रचार कर रहे हैं कि कोरोना समाप्त हो गया है, वो गलत कर रहे हैं। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। स्कूल, कॉलेज और मेट्रो, चंद चीज़ें छोड़कर सब कुछ खुल गया है। हालत इस तरह से बेकाबू है कि शनिवार इतवार की बंदिश के दिन भी हम किसी नियम का पालन नहीं कर रहे। WHO कहता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो महामारी की तरफ जाएंगे। त्योहार शुरू हो चुके हैं, बाज़ार में भीड़ न लगे, हम लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करें और कोरोना को दूर रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि सावधानी रखें। आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस घमंड में न रहें कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी रोज़ अखबारों में पढ़ती हैं, अच्छी अच्छी VIP, शायर, मंत्री, सब कोरोना से डेथ हो गई। लेकिन भाग्यशाली वही होगा, अनुभवी वही होगा जो अपने आप को इस कोरोना काल से बचा के ले जाएगा, अपने परिवार को बचा के ले जाएगा। आज गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना बहुत ध्यान रखना। जय गणेश जी की।